Hello students, this is your subject mentor RR from Atomos channel. So जैसा कि हमने आपको अपने लास्ट लेक्चर में कम्युनिकेट किया था कि we will start with the electronic configuration after learning three different kinds of rule: Hund's maximum multiplicity rule, Pauli's exclusion principle and Aufbau principle. और हमने उससे पहले सीखा था क्वांटम नंबर्स एंड इट्स टाइप। तो क्वांटम नंबर्स हो गया, टाइप्स हो गए, इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं वो हो गए। तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस और उसके कुछ एप्लीकेशन से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस सेक्शन व्हाट यू विल लर्न, सो यू विल लर्न इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन नॉन डीजेनरेट एंड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हमने आपको लास्ट लेक्चर में नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट के बारे में एक्सप्लेन किया था, राइट? तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं नॉन डीजेनरेट और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करेंगे, प्लस हाफ फिल्ड सबशेल्स एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो वो क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, क्या रीजंस हैं, उन रीजंस के बारे में हम समझेंगे कि व्हाई देयर इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फॉर हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स। तो इन दो बातों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन नॉन डीजेनरेट एंड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो हमको अगर नॉन डीजेनरेट हम कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? तो दिस सिंपली मीन्स नॉन इक्वल एनर्जी, एनर्जी इज नॉट इक्वल, नॉन इक्वल एनर्जी, that means non degenerate, and equal energy means degenerate, equal energy means degenerate। तो इस तरह से आप डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट समझते हैं। तो एज पर अफबाउ प्रिंसिपल हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये कम्युनिकेट किया था, ये समझाया था कि अफबाउ प्रिंसिपल में हम n+l का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करेंगे, n+l रूल। तो फॉर दैट मैटर 1s इज फिल्ड फर्स्ट, followed by 2s, then 2p, then 3s and 3p likewise ऐसे मूव कर रहा है। ये n+l का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और s सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, p सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, d सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है किसी एक ऑर्बिटल में एज पर पॉलीज प्रिंसिपल 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे किसी एक ऑर्बिटल में और विद द अपोजिट स्पिन। तो ये बातें हमने पीछे भी डिस्कस किया है। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे इफ आई टेक लेट्स से मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम हैज एटॉमिक नंबर 12। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा और उसी को आपको यहाँ पर अरेंज करना है, because atomic number is number of proton and number of proton must be equal to number of electrons since atom is neutral। तो एटॉमिक नंबर को हमें यहाँ पर अरेंज करना है बिकॉज वही इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या फिलअप करेगा? 1s, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो जो हम ऊपर की तरफ ये नंबर लिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है और जो आपके ये नंबर है वो शेल नंबर है और जो s है वो सब शेल है। तो 1s2 पहले भरेगा एज पर अबाउ, देन 2s मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरेगा, देन 2p मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भरेंगे। तो 6 + 2 एंड +2 तो कितना हो गया? 10। भरना कितना है? 12। तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे तो 2p के बाद क्या भरेगा? 3s2। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैग्नीशियम। अब अगर आपको किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप हमेशा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं जिसको हम वैलेंस शेल या अल्टीमेट शेल कहते हैं। तो वैलेंस शेल या अल्टीमेट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालकर हम कैटायन बनाते हैं। वैलेंस शेल इज द आउटर मोस्ट शेल, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हमको मैग्नीशियम +2 बनाना है तो मैग्नीशियम +2 के लिए हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे? 2। तो मैग्नीशियम +2 बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करेंगे? So to form cation, if you see, to form cation
इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम हाईएस्ट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, हाईएस्ट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, विच मीन्स कि हमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर हम कैटायन बनाएंगे। तो अगर हमको मैग्नीशियम 2+ करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे फ्रॉम न्यूट्रल एटम, तो 3s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो आपको मैग्नीशियम कैटायन बनेगा। तो जब भी आपको किसी भी आयन का, चाहे कैटायन हो या एनायन हो, अगर आपको उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखना होता है तो फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन फॉर द न्यूट्रल एटम एंड देन फॉर कैटायन इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम द हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनायन बनेगा, और लूज करेंगे तो कैटायन बनेगा। चलिए Mg+2 का लिखते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, और आगे 3s तो होगा, बट 3s क्या होगा, एम्प्टी। तो फॉर दी मैग्नीशियम हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से करना है, आउटर मोस्ट शेल से। तो मैग्नीशियम कैटायन बन गया, तो 3s के इलेक्ट्रॉन हमने वैकेंट कर दिए, अब बन गया मैग्नीशियम कैटायन, राइट। अगर आपको एनायन फॉर्म करना है तो टू फॉर्म एनायन हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने हैं। कहां ऐड करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स एडेड इन लोवेस्ट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, लोवेस्ट एनर्जी, हमें लोवेस्ट एनर्जी को फॉलो करना है। तो लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल जहां हम एनायन बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन हैज 8 एटॉमिक नंबर, इसके पास 8 एटॉमिक नंबर है, मतलब 8 इसके पास इलेक्ट्रॉन से इसको हम अरेंज करते हैं। अरेंज करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p, कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 1s के, 2 इलेक्ट्रॉन 2s के, अब बच कितने के, 8 भरने हैं, तो 2p4। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। नाउ सिंस ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन गेन कर ये एनायन बनाएगा। तो अब हमें ऑक्साइड आयन की बात करें, ऑक्साइड आयन, तो ऑक्साइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऑक्साइड आयन में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करा, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, 2p में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, 2s में ऐड करेंगे या 1s में ऐड करेंगे। तो हमेशा लोवेस्ट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल जो अनऑक्यूपाइड हो, अनऑक्यूपाइड, तो लोवेस्ट एनर्जी कौन है, 1s है, बट ये ऑक्यूपाइड है, 2s ऑक्यूपाइड है। तो लोवेस्ट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल दैट इज अनऑक्यूपाइड वो कौन है, 2p। 2p में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, 4 भरें, 2 और भर सकते हैं। तो लोवेस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरकर हम एनायन बनाते हैं। अनऑक्यूपाइड वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है, चलिए भरते हैं। 1s2, 2s2, 2p6। अब 6 कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ भरा, 2p सबशेल में, तो ये हो गया 2p6। तो 2p is the lowest unoccupied atomic orbital and 3s in case of magnesium was the highest energy occupied orbital। तो highest energy occupied से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं कैटायन बनाने के लिए, एंड लोवेस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड में आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं टू फॉर्म एन आयन। आई होप दिस थॉट इज क्लियर, ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। नाउ देर आर केसेस of extra stability, those cases are completely filled and half filled degenerate orbitals। तो डीजेनरेट का मतलब है कि इक्वल एनर्जी, मतलब हम एक ही सबशेल के अलग अलग ऑर्बिटल्स की बात करें। व्हेन वी से डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि हम किसी एक सबशेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक सबशेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स डीजेनरेट या इक्वल एनर्जी होते हैं। ठीक है जी। तो डीजेनरेट और इक्वल एनर्जी, तो किसी एक सबशेल का डिफरेंट ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी होगा। लेट अस टेक
D4 configuration and D5 configuration. तो D4 में D अब सबशेल है तो 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स या 5 बॉक्सेस, इसको बॉक्स डायग्राम बोलते हैं, हम बनाए 5 बॉक्सेस, और हर बॉक्स में आपको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बट हमें हुंस रूल को फॉलो करते हुए पहले सिंगल सिंगल भरना है जब तक मैक्सिमम सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम ना भर दें, और फिर पेयरिंग करते हैं। तो D4 का मतलब हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एक एरो एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स D4 में भर दिए। अब चलिए बात करते हैं D5 की। तो D5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने डिफरेंट D ऑर्बिटल्स। तो 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड या 5 सिंगल फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हमने D5 में भरे। तो विच केस इज मोर सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल केस का मतलब होता है कि सभी ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन एक जैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक जैसा मतलब क्या कि D4 में देखिए 4 ऑर्बिटल्स के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बट एक ऑर्बिटल खाली है, 1 ऑर्बिटल इज वैकेंट, दिस इज वैकेंट। In case of D5, all the 5 D orbitals are singly occupied. तो मोर सिमेट्रिकल केस कहां बन रहा है? D5 में सभी ऑर्बिटल्स को एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए D5 लाइक अगर D10 भी होता तो D10 में क्या होता? फॉर D10 कॉन्फ़िगरेशन सभी इलेक्ट्रॉन्स, सभी ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, सिंगल सिंगल, फिर पेयरिंग विद अपोजिट स्पिन, पॉलिस प्रिंसिपल। तो सबको हम D10 में सिमेट्रिकल एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सबको हमने इलेक्ट्रॉन्स दो दो दिए सारे ऑर्बिटल्स में, D5 में सबको हमने सिंगल सिंगल दिया। तो D5 एंड D10 आर सिमेट्रिकल केसेस, रेस्ट D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 D9 दे आर अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्री से क्या होता है कि सिमेट्री से एनर्जी लोअर करता है, और एनर्जी लोअर करेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, बिकॉज एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि एनर्जी लोअरिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग। तो एक तो फैक्टर हो गया कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए सिमेट्री इज इंपॉर्टेंट, मोर द सिमेट्री lowering of energy will be there, so the stability will be increased. सेकंड है एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या है? तो एक सबशेल के सभी ऑर्बिटल्स, लेट्स से D5 हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया आपको, D5 कॉन्फ़िगरेशन, तो एक सबशेल D सबशेल के 5 D ऑर्बिटल्स हमने यहाँ पर लिए और सब में हमने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा है। तो लेट्स से इलेक्ट्रॉन नंबर 1, अब इलेक्ट्रॉन नंबर 1 बाकी इलेक्ट्रॉन से उसी सबशेल के ऑर्बिटल से अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, बिकॉज सबकी एनर्जी क्या है? सेम है, सबकी एनर्जी बराबर है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम सबशेल या इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, दे शेयर देयर प्लेसेस, दे एक्सचेंज देयर पोजीशंस, और उस एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होगा तो एनर्जी कम होगा, और कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। सो मोर इज द एक्सचेंज, more is the exchange of the positions of degenerate orbitals containing electrons, the more is the exchange, more will be stability. जितना exchange ज्यादा उतनी stability ज्यादा, more is the stability, यही thought है, जितना exchange ज्यादा उतनी stability ज्यादा, simple, right? तो देखिए आप हम exchange काउंट करते हैं, अगर D5 अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो D5 में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 को आप देखिए, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, तो 2 इधर आएगा 1 के पास, तो ये 1 एक्सचेंज हुआ। ऐसे इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन नंबर 3 के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 1 के पास आकर शिफ्ट करेगा। लाइक इलेक्ट्रॉन नंबर 1 4th इलेक्ट्रॉन से पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, और
लाइकवाइज फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन 2 के साथ, इलेक्ट्रॉन 3 के साथ, इलेक्ट्रॉन 4 के साथ, इलेक्ट्रॉन 5 के साथ अपने पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है। कितने एक्सचेंज हो गए? 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 4 एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 4 एक्सचेंज कैरी किया, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 4 एक्सचेंज किया, ठीक है, 4 एक्सचेंज। अब इलेक्ट्रॉन नंबर 2 की बात करें कि इलेक्ट्रॉन नंबर 2 कितने एक्सचेंज करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन नंबर 2 की बात है तो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 यहां से उठकर 3 से एक्सचेंज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन नंबर 2 3 से एक्सचेंज करेगा, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 अगेन 4 से एक्सचेंज कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन नंबर 5 से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बाय दिस वे इफ यू सी कि इलेक्ट्रॉन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन नंबर 3 4 5 से एक्सचेंज किया, तो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के 3 एक्सचेंज हो गए। इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का एक्सचेंज 4 एक्सचेंज था, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 का एक्सचेंज 3 हुआ, इलेक्ट्रॉन नंबर 3 का एक्सचेंज अगेन 2 के साथ करेगा, 4 के साथ करेगा और 5 के साथ करेगा। तो यहाँ 2 एक्सचेंज हो गए बेटा। और इलेक्ट्रॉन नंबर जो 4 है वो अगेन 5 से एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पर कुल कितने एक्सचेंज है गिनिए। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 4 के एक्सचेंज कितने हो गए? 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5, तो 4 एक्सचेंज हो गए। इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के मैं एक्सचेंज की बात करूं, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का एक्सचेंज 4 हुआ। इलेक्ट्रॉन नंबर 2 का एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन नंबर 2 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, तो 3 एक्सचेंज हुआ। इलेक्ट्रॉन नंबर 4 की बात करें तो इसका एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन नंबर 2 का एक्सचेंज हो गया 3, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का एक्सचेंज हो गया 4, इलेक्ट्रॉन नंबर 3 का एक्सचेंज देखेंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर 3 का एक्सचेंज हो गया 2, और इलेक्ट्रॉन नंबर 4 का एक्सचेंज हो गया 1। तो दिस वे अगर आप टोटल एक्सचेंज की बात करें कि टोटल एक्सचेंज कितने हुए, तो 4 + 3 7 + 1 8 अब +2 10। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन में टोटल एक्सचेंज कितने हो गए? टोटल एक्सचेंज दैट इज इक्वल टू 10। 10 एक्सचेंज है, 10 एक्सचेंज किए हमने। सो हायर इज द एक्सचेंज, मोर इज द स्टेबिलिटी। अगर आप D4 कॉन्फ़िगरेशन में एक्सचेंज देखेंगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 के साथ, देन 3 के साथ, देन 4 के साथ, फिर इलेक्ट्रॉन 3 के साथ और 4 के साथ, और इलेक्ट्रॉन नंबर 3 4 के साथ। तो यहाँ पे एक्सचेंज गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो D4 में 6 एक्सचेंज है, 6 एक्सचेंज, एंड D5 में 10 एक्सचेंज है। तो मोर इज द एक्सचेंज, मोर इज द स्टेबिलिटी। जितना एक्सचेंज ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। तो D5 और D4 में D5 मोर सिमेट्रिकल है और D5 का नंबर ऑफ एक्सचेंज भी ज्यादा है, विच इज 10 एक्सचेंज, और D4 का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं? जस्ट 6। सो ऑन दिस फैक्टर वी कैन से D5 इज मोर स्टेबल देन D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे आप किसी भी ऑर्बिटल में इसको देख सकते हैं। चलिए, तो हमने देखा कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। रीजन बीइंग हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स में सिमेट्रिकल ज्यादा केस है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, और नंबर ऑफ एक्सचेंज भी ज्यादा है। एक्सचेंज एनर्जी एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होता है, जितना एक्सचेंज होगा उतना एनर्जी रिलीज होगा, उतनी स्टेबिलिटी
ज्यादा होगी। अब आज के इस डिस्कशन से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट क्वेश्चंस लेते हैं और उसको साथ समझते हैं। उसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप अप्रोच सीखिए और फिर आप क्वेश्चंस को आगे फर्दर प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप अपने कंसेप्ट को रिफाइन कर पाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, सेट मतलब NLMS, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है? तो हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता है, इन्फिनाइट तक जाता है। पहले वाले केस में n की वैल्यू 0 दिया है, तो n 0 इज नॉट पॉसिबल, इसलिए फर्स्ट केस इज डिस्कार्डेड, ये नॉट पॉसिबल है। फर्स्ट इज नॉट पॉसिबल, क्यों नॉट पॉसिबल? n इज 0, n की 0 वैल्यू हो नहीं सकती है। n 1 से स्टार्ट करता है। सेकंड केस में n 1 से स्टार्ट कर रहा है, ये बात सही है। और n 1 के लिए l की वैल्यू क्या पॉसिबल है? तो हमने बताया था किसी भी शेल में बहुत सारे सबशेल्स होंगे, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ सबशेल्स l 0 से स्टार्ट करिए और n-1 तक जाइए, वो l पॉसिबल है। तो n1 के लिए l की वैल्यू 0, 1-1, तो n1 के लिए l की वैल्यू 0 पॉसिबल है, बात सही है। तो फर्स्ट शेल में 1s होगा, 1p नहीं होता है, तो 1s इज पॉसिबल, सही बोल रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, तो s के लिए m की वैल्यू क्या होती है? 0, सही है। और स्पिन क्वांटम नंबर ms, ये आपका प्लस हाफ और माइनस हाफ हो सकता है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, एक स्पिन प्लस हाफ, एक स्पिन माइनस हाफ, इसलिए माइनस हाफ की वैल्यू पॉसिबल है। तो ये वाला तो सही है, ये पॉसिबल सही है। थर्ड देखिए, n इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। और n इक्वल्स टू 1 के लिए l इक्वल्स टू 1, L1 का मतलब p सबशेल। तो जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, जो मैक्सिमम वैल्यू अलाउड है किसी भी शेल में, सब शेल के लिए, वो n-1 है। तो 1 और p के लिए l की वैल्यू 1, तो 1-1 0 होगा, 1 तो हो ही नहीं सकता, n1 के लिए L1 हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 0 पॉसिबल है विद दिस फॉर्मूले। तो वी कैन से n1 के लिए l की 1 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। d में n इक्वल्स टू 2 दिया है, सही है। तो 2 के लिए l की वैल्यू, तो 2 शेल के लिए l सब शेल 2s पॉसिबल है, 2p पॉसिबल है, 2d नहीं होता है। तो 2p के लिए l की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये सही है। और 2s के लिए m की वैल्यू, 2s के लिए क्या होगा? 0, 2p के लिए क्या होगा? -1, 0, +1, तो m के लिए 0 भी पॉसिबल है। और ms की वैल्यू, तो किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होंगे, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, तो ये भी सही है। तो फोर्थ वाला भी आपका सही है, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल में कौन कौन आ गया? ए एंड सी केसेस आर नॉट पॉसिबल, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव दिस फॉलोइंग क्वांटम नंबर, तो कहता है n4। तो n4 के लिए सबशेल्स क्या पॉसिबल है? 4s पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है? 4p, और क्या पॉसिबल है? 4d, और क्या पॉसिबल है? 4f। 4s में एक बॉक्स, 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। 4p में 3 बॉक्सेस, और अगर कंप्लीटली फिल्ड केस देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर माइनस हाफ स्पिन में होंगे, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ स्पिन में। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं किसी एक सबशेल के, उतने माइनस हाफ तो होंगे। अब डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5, डी में 5 ऑर्बिटल्स। अगेन इसका बॉक्स डायग्राम बनाएंगे तो 5 ऑर्बिटल्स, तो 5 माइनस हाफ यहाँ भी होंगे। और एफ में अगेन 7 ऑर्बिटल्स, उन 7 ऑर्बिटल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स का माइनस हाफ तो होगा ही। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए एस की वैल्यू माइनस हाफ हो गई? 1, 3, 5 फॉर डी एंड 7 फॉर एस। इनको ऐड करिए,
7 + 5 12 + 3 15 + 1 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स का n = 4 और स्पिन क्वांटम नंबर ms = -12 पॉसिबल है। नेक्स्ट कहता है कि बी ऑप्शन, बी आपको जो क्वेश्चन कहता है कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, तो हमें यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि n क्या है 3 और L0 मतलब s की बात कर रहा है, तो 3s सबशेल के बारे में बात कर रहा है। 3s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इज द आंसर। So this way we have completed quantum numbers and their types. Second lecture जो हमने लिया था इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर, that was degenerate and नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं। तो 3 रूल्स थे वहां पर, अफबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स मैक्सिमम रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और आज के लेक्चर में हमने सीखा कि उन्हीं 3 रूल्स को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट सबशेल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल में कैसे फिलअप कर सकते हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, इनको हमने सॉल्व किया। सो गोइंग फॉरवर्ड आप भी क्वेश्चन सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपने आप को केमिस्ट्री में एक्सपर्ट बनाइए। तो माय मोटिव थ्रू द चैनल एटमोज कि आप अपनी केमिस्ट्री को फाइनेस्ट वे में लर्न कर पाएं, सीख सकें और कंसेप्ट्स को प्रॉपरली अप्लाई कर पाएं। चीज़ों को मतलब समझ के पढ़िए, डोंट डू रट्टाफिकेशन, ठीक है। तो इन कमिंग लेक्चर्स आई विल बी टेकिंग मोर एक्साइटिंग टॉपिक्स